गतिशील है जो प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया से बदलती और रिसाइकिल होती रहती है। ये जटिल और जीवंत प्रक्रिया मिलकर पृथ्वी को हमारे सौरमंडल में जीवन का एकमात्र ज्ञात ठिकाना बनाती है। ब्रह्मांड के बड़े मुश्किल रेगिस्तान में हमारे छोटे से पानी से भरे ग्रह पर फल फूल रही जिंदगी की हलचल का सबूत स्पेस से भी दिखता है। मंगल ग्रह कभी भौगोलिक रूप से सक्रिय ग्रह था, जहां सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। ओलंपस मॉन्स और वेलिस मेरिनेलिस ग्रैंड कैनियन से भी विशाल एक घाटी थी। दूसरे ग्रहों के मुकाबले इसका माहौल अधिक पृथ्वी जैसा है। इसके कमजोर वायुमंडल, अत्यधिक ठंडे तापमान और रेडिएशन से भरी सतह की वजह से ये अभी भी पृथ्वी जैसा जीवन नहीं दे सकता। मंगल ग्रह का वायुमंडल क्षीण होने के बावजूद बदलते मौसमों में बहुत अधिक क्रियाशील है। इसके पोलर कैप बढ़ते और सिकुड़ते रहते हैं। अक्सर गहरी खाइयों में बड़े धूल भरे तूफान घूमते हैं। कभी कभी ये पूरी पृथ्वी को घेरने वाले तूफान बन जाते हैं, जो हफ्तों तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। मंगल ग्रह के नक्शे में देखिए, इसकी सबसे हैरान करने वाली खासियतों में से एक है नीले रंग में चिकने निचले उत्तरी गोलार्ध और लाल रंग में ऊबड़ खाबड़ भारी गड्ढों वाले दक्षिणी ऊपरी इलाकों के बीच का अंतर। दोनों हिस्से इतने अलग क्यों हैं? क्या कभी पानी निचले इलाकों में आया था? और क्या यहाँ कभी जीवन था? ये ग्रह अब एक बहुत बड़ा बंजर रेगिस्तान है, लेकिन सूखी नदी की नालियों और पुरानी झीलों की तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि कभी मंगल ग्रह की जमीन पर पानी बहता था। कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर ऐसा होगा। मंगल ग्रह पर किसी भी दूसरे ग्रह के मुकाबले यहाँ अधिक लैंडर और रोवर आए हैं, लेकिन कई पहेलियां अभी भी बनी हुई हैं। मंगल ग्रह के आगे अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसे मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह विनष्ट हुए नए ग्रहों और पिंडों के लाखों चट्टानी टुकड़ों का कब्रिस्तान है, जिन्हें कभी बढ़ने का मौका नहीं मिला। सिरिस अब तक के सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से एक है। इसका व्यास सिर्फ 1000 किलोमीटर है और इसका वजन लगभग उतना ही है जितना बाकी सभी एस्टेरॉयड का कुल वजन होता है। एस्टेरॉयड हर आकृति और आकार में आते हैं, लेकिन इस इलाके में जो ज्यादातर चीजें थी वे बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ क्या हुआ? ये एस्टेरॉयड कभी एक साथ आकर ग्रह क्यों नहीं बने? एस्टेरॉयड बेल्ट से ज्यादातर पदार्थ को बाहर फेंकने और इन सभी बड़े टकरावों के लिए कौन जिम्मेदार था? कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, और यही हमारा अगला पड़ाव है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक बहुत बड़ा ग्रह जो इतनी तेजी से घूमता है कि सिर्फ 10 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। बादलों की हलचल से पता चलता है कि हवाएं लगातार तेज चलती हैं और बादलों के ऊपर धरती से भी भयंकर तूफान दिखते हैं, जो सदियों लंबे होते हैं। बृहस्पति के चारों ओर धुंधले छल्ले और 63 से ज्यादा उपग्रह हैं।